हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल दोस्तों। तो फाइनली भाई मंडे आ चुका है और फ्रेश एपिसोड ऑफ टेक बोलचाल का सभी को वेट होता है। तो आज की इस टेक बोलचाल में हम लोग कुछ बात करने वाले हैं आने वाले टाइम में जो टैक्सेस आ रहे हैं, क्या गवर्नमेंट पीटीए टैक्स कम करने जा रही है या खत्म करने जा रही है। जो खबरें गर्दिश कर रही हैं उनके बारे में बात करेंगे और उसके साथ साथ ही पाकिस्तान की मार्केट में 3G से 4G यूजर की कन्वर्जन में बहुत तेजी सामने आई है और ओप्पो रेनो 12 सीरीज का सभी को वेट है। तो इसके बारे में बात होगा और बहुत सारी चीजों को हम लोग कवर करेंगे। तो वीडियो को आपने एंड तक देखना है। पसंद आती है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब के साथ नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। बाय द वे, शहर से बाहर हूँ, दुबई आया हूँ, कल तक पहुंच जाऊंगा इंशाल्लाह। बट ये टेक बोलचाल दुबई से आप लोगों के लिए एक्सक्लूसिव। अब मैं आपको ज्यादा बोर नहीं करता, वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहली टेक बोलचाल की बात करते हैं। तो भाई पाकिस्तान के अंदर कोई भी फेक खबर ऐसे फैलती है जैसे जंगल में आग फैलती है। अभी रिसेंटली हम लोगों ने कुछ सुना कि भाई हमारे जो प्राइम मिनिस्टर है उन्होंने कहा कि हम पीटीए टैक्स खत्म कर देंगे, लोगों के दिलों में खुशी की लहर आ गई। भाई ऐसा कोई भी सीन नहीं है। फिलहाल रिपोर्ट ये सामने आ रही है, पीटीए ने ये डिनाई कर दिया है कि हमें गवर्नमेंट ऑफिशियल की तरफ से कोई भी ऐसा कोई एक्शन या ऐसी कोई समरी रिसीव नहीं हुई जिसके अंदर पीटीए के टैक्स को रिमूव किया जाएगा। और ये जो फैसिलिटी दी गई है जो 120 दिन की है, ये इंटरनेशनल ट्रेवलर्स को है, जो बाहर से आते हैं लोग जिन्होंने 2 से 4 महीना पाकिस्तान में रहना है। उनके डॉक्यूमेंटेशन करने के बाद या उनकी जो वेरिफिकेशन करने के बाद उनको सिर्फ रिलैक्सेशन दी जाती है 120 दिन की। उसके अलावा पीटीए के टैक्सेस में कोई भी रिलैक्सेशन आपको देखने को नहीं मिलेगी। स्टिल जो ज्यादा से ज्यादा टैक्सेस हैं वो 1,80,000 रुपए तक आईफोन 15 प्रो मैक्स तक के हैं। वो टैक्स देंगे तो आपका सिम जो है वो पाकिस्तान की मार्केट में चल सकेगा। लेकिन अपनी अगली खबर की बात करते हैं। अब ये खबर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि 7 से 10 जून के अंदर पाकिस्तान में बजट आता है और इस दफा सैड न्यूज ये है जो अभी तक रिपोर्ट सामने आ रही हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स अशिया जितनी भी होंगी उनके ऊपर 10 to 18% इस बजट के अंदर मजीद टैक्स आयद करने जा रही है पाकिस्तानी गवर्नमेंट। और इस खबर में एक और चीज मैं डाल देता हूं, मोबाइल फोन की जो टैक्सेशन है, जो लोकल मैन्युफैक्चरर है, गवर्नमेंट की कुछ उनके साथ भी नेगोशिएशंस चल रही हैं जिसके ऊपर गवर्नमेंट 8 से 10% जो लोकल असेंबली वाले फोन है उनके ऊपर भी टैक्स लगाने जा रही है, जो कि मेरी नजर में एक बहुत ही इलॉजिकल और बहुत ही एक बुरी पॉलिसी होगी कि भाई आप पहले इन्वेस्टर्स को बुलाओ, उनकी फैक्ट्रियां लगवाओ, उनकी फैक्ट्रियां लगवाने के बाद आप उनको बोलो कि नहीं जी अब तो अभी काम करना है तो आपको डबल टैक्स देना पड़ेगा। भाई ऑलरेडी वो इतने टैक्सेशन दे रहे हैं, ये पीटीए का टैक्स इतना ज्यादा दे रहे हैं, तो आपको इस तरह का इम्प्लीमेंट मेरे हिसाब में बजट में नहीं करना चाहिए और इस चीज का आपको ख्याल कर लेना चाहिए। बहरहाल ये बुरी खबर है, अगर बजट में टैक्स लगता है तो कीमतें हमें दोबारा चढ़ती हुई नजर आएंगी, कीमतें दोबारा ज्यादा हो सकती हैं। अनफॉर्चुनेट पाकिस्तान की मार्केट की यही अनसस्टेनेबिलिटी जो है ना, उसकी वजह से लोग कंफ्यूज हैं। इवन हम एज अ कंटेंट क्रिएटर या एज अ मोबाइल जर्नलिस्ट या टेक जर्नलिस्ट हम लोग भी बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं कौन सी प्रोडक्ट आपको बताई जाए कौन सी नहीं। बहरहाल उम्मीद करते हैं कि गवर्नमेंट को कोई अकल आएगी। आपके इस बारे में जो भी राय हो, डू लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन। वेल, अपनी अगली खबर की बात करते हैं। तो भाई पाकिस्तान में जितनी मर्जी महंगाई हो जाए, अब जो वो 3G यूजर या 2G यूजर है ना, उसका कन्वर्जन रेट अगर देखा जाए तो वो 4G की तरफ बहुत ज्यादा है। अभी मेरे पास एक रिपोर्ट सामने आई है जहां पर 132.73 मिलियन रिकॉर्ड किए गए हैं 3G और 4G यूजर जो अप्रैल के एंड पे रिकॉर्ड किए गए हैं। बट इंटरेस्टिंगली इसमें ये चीज ये है कि जो ये सेलुलर कंपनीज हैं इनकी तरफ से जो डाटा आया है उसमें ये है कि कुछ 3G यूजर्स के ऊपर डिक्रीज आया है। जैसा कि जैज के अगर आप देखेंगे तो जैज में भी आपको डिक्रीज देखने को मिलेगा, जोंग में भी देखने को मिल जाएगा। और वहीं पर वो 3G यूजर 3G को यूज करने के छोड़ने के बाद अब 4G पर कन्वर्ट हो रहा है और एक बहुत बड़ा नंबर 3G से 4G यूजर्स का पाकिस्तान में बन रहा है। और ये अब गवर्नमेंट की पॉलिसीज पे डिपेंड करता है कि वो गवर्नमेंट पॉलिसीज कैसे डिजाइन करती है। लाइक पाकिस्तान दुनिया की चौथी 5वें नंबर पर एक ऐसी बड़ी मार्केट बनती जा रही है जहां पर इलेक्ट्रॉनिक्स या अगर सेलफोन की इंडस्ट्री की बात करते हैं तो बहुत बहुत बड़ा एक चंक है। बट वो चंक तब ही कैश करवाया जा सकता है जब आप पॉलिसी मेकर्स जब है ना वो अच्छे होंगे। तो फिलहाल 3G से 4G यूजर तो ज्यादा अच्छे हो रहे हैं बट उतनी टैक्सेशन में ऐसी की तैसी प्रोडक्ट्स की फेरी जा रही है।
तो आते हैं अपनी मोबाइल फोन की खबरों की तरफ। तो सबसे पहली खबर ये है कि भाई वीवो ने भी प्राइस कट कर दिया है, बट ऐसा नहीं है कि लेटेस्ट प्रोडक्ट के ऊपर कर दिया हो। वीवो V30e की 90,000 रुपये प्राइस है। ऑल्दो इसका हमने एक कंपैरिजन भी डाल दिया है, इसकी अनबॉक्सिंग भी डाल दी है। पाकिस्तान जाने के बाद मजीद कंटेंट भी आपको मिल जाएगा विद रेनो 11F। बट खबर यह है कि वीवो ने इसका पुराना जो वर्जन था, पुराना फोन जो था, पुराना मॉडल जो था वीवो V29e, उसमें 10,000 रुपए का प्राइस कट लगा दिया है। मतलब वो 90 से 80,000 रुपए कर दिया है। अब 80,000 में को कौन लेगा, मुझे आप ये बताओ। ये पहले ही अच्छी प्राइस दे देते तो ज्यादा अच्छी बात थी। बट भाई अनफॉर्चुनेट, जिन्होंने कोई महीना या डेढ़ पहले 90-95,000 रुपए में वीवो V29e लिया होगा, आज जब उसकी रिटेल प्राइस 80,000 हो गई है, तो वो जब मार्केट में जाएगा तो उसको क्या रिटर्न्स मिलेंगे? हाफ पेमेंट तो गिर गई उसकी, तो दूसरी बार वीवो पे इन्वेस्ट करने वाला नहीं है। ऐसे ही सभी ब्रांड्स को मेरा सजेशन है, पहले ही प्राइस अच्छी देनी चाहिए। ज्यादा प्राइस कट लगाओगे तो आपके ब्रांड का इमेज खराब होगा। नेक्स्ट टाइम वो यूजर आपके ब्रांड पे इन्वेस्ट करता हुआ डरेगा और वो कॉन्फिडेंस नहीं रखेगा। कॉन्फिडेंस बिल्ड करना है तो पहले ही प्राइस अच्छी देनी पड़ेगी। और वहीं कुछ लोकल पाकिस्तान की मार्केट की बात करते हैं तो वेरी सून, विद इन 10 days to 20 days, अच्छी खबर यह है कि गेमर्स बहुत ज्यादा वेट कर रहे थे कि 40,000 रुपए से नीचे यार कोई ना कोई फोन तो गेमिंग आना चाहिए। और उसमें नूबिया नियो 2 जो था ना, वो काफी ज्यादा हाइप क्रिएट किए हुए था। तो फाइनली भाई खबर ये आ गई है कि ZTE अपनी 3 डिवाइसेस पाकिस्तानी मार्केट में लाने वाला है। फोकस, नूबिया नियो 2 और एक आपको मिलेगा V60 डिजाइन, जो कि आपको जून के ही पहले 15 दिन में पाकिस्तानी मार्केट में लॉन्च होते हुए मिलेंगे। अभी तक आई एम डैम श्योर इनकी तरफ से जो खबर आई है वो यही है कि हम पहले 15 दिन में लॉन्च करेंगे। तो लेट्स गेट रेडी। अंडर 40 के आपको नियो 2 अगर आ जाता है ना, तो एक दफा तो कंपटीशन क्रिएट करेगा। बहरहाल आप में से कितने दोस्त जो है ना वो ZTE के इन फोन्स का वेट कर रहे हैं, क्योंकि बहुत ज्यादा हाइप होगी अब ना। अब इनको एक्सपीरियंस करके वो हाथ गर्म करने वाली बात हो गई। तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि आप लोग कितना वेट कर रहे हो, कितना नहीं। लेकिन भाई कुछ आने वाली सीरीज के बारे में भी बात करते हैं। Redmi Note 14 सीरीज के कुछ ना कुछ लीक्स निकलने स्टार्ट हो गए हैं। अब अगर लीक्स की बात करते हैं तो डिजिटल चैट स्टेशन, जो कि सबसे ज्यादा जो न्यूज है वो लीक कर रहे होते हैं, मतलब इनकी तो लीकेज चलती रहती है। इनकी तरफ से खबर ये आ रही है कि Redmi Note 14 सीरीज में कोई ना कोई ऐसा फोन होगा जहां पर स्क्रीन का रेजोल्यूशन बढ़ाया जाएगा। मतलब आपको अब 1080p रेजोल्यूशन नहीं मिलेगा Redmi Note 14 में। एक फोन ऐसा होगा जिसमें 1.5K का आपको रेजोल्यूशन देखने को मिलेगा। और उसके साथ साथ ही यहाँ पर जो हार्डवेयर सामने आ रहा है, Snapdragon 7S Gen करके हार्डवेयर जो अभी तक सामने आ रहा है। और मोस्ट प्रोबेबली ये जो Redmi Note 14 सीरीज हो, ये आपको बाय द एंड ऑफ दिस ईयर नवंबर दिसंबर में मिले। बट वहीं पर अगली खबर यह है कि Xiaomi 14T सीरीज अगस्त में ग्लोबली मार्केट में आने वाली है। और दिस विल बी अ काइंड ऑफ रीब्रांडेड फोन ऑफ Redmi K सीरीज इन जो हमारे चाइना में आती है, उसकी कहीं ना कहीं रीब्रांडेड वेरिएंट होगी। अभी इनके बारे में कंफर्मेशन नहीं है, बट हाँ भी Redmi 14T सीरीज जो होगी ये आपको मिलेगी कहीं ना कहीं अगस्त में जाके। और हो सकता है इस दफा ग्लोबल बड़ा लॉन्च हो और हम भी कहीं ना कहीं ट्रेवल कर रहे हो। बट स्टे ट्यून फॉर मोर खबरें। लास्ट नॉट द लीस्ट, अगर अपनी आखिरी खबर की बात करते हैं तो Oppo Reno 12 सीरीज लॉन्च हो गई है चाइना की मार्केट में। बट रूमर्स ये हैं कि ग्लोबल मार्केट में थोड़ी सी चेंज होने वाली है। Oppo Reno 12 की बात करते हैं या 12 Pro की बात करते हैं, तो प्रो वेरिएंट में कर्व स्क्रीन डाल दिया है, हायर रिफ्रेश रेट डाल दिया है, स्नैपड्रैगन का अच्छा हार्डवेयर डाल दिया है। बट वहीं पर अगर हम 12 की बात करते हैं तो पिछली जनरेशन से स्लाइटली इंप्रूव, प्रोबेबली ये 12F करके ग्लोबल मार्केट में फोन आ रहा हो। Dimensity 8250 वाला हार्डवेयर है, 3.1 गीगाहर्ट्ज की क्लॉक स्पीड लेके आता है, 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट है, फ्लैट डिस्प्ले देखने को मिलता है। बट भाई इनका ग्लोबल लॉन्च भी एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि जुलाई स्टार्ट या जून के एंड पर हो रहा हो, और ये ग्लोबली पाकिस्तान की मार्केट में भी साथ ही लॉन्च किए जा सकते हैं। क्योंकि अभी तक मुझे जितने भी सोर्सेज से कंफर्मेशन हुई है कि जो Reno 12 सीरीज जब ग्लोबल लॉन्च हो रही होगी, विद इन अ वीक कहीं ना कहीं पाकिस्तान में भी लॉन्च हो रही होगी। तो हाँ भाई Reno 12 सीरीज में थोड़ा इंप्रूवमेंट है। और हाँ, इस दफा सोनी का IMX890 वाला सेंसर भी लगाया गया रियर साइड पर, और टेलीफोटो लेंस भी लगा दिया भाई। अच्छी बात तो ये है। बाकी अल्ट्रावाइड सेंसर भी है, टेलीफोटो लेंस, और जो सोनी का मेन सेंसर है वो 50 मेगापिक्सल का है। फ्रंट पर भी 50 मेगापिक्सल है, 80 वॉट फास्ट चार्जिंग 5000 mAh बैटरी के साथ आ रहे हैं। तो लेट्स सी अब ओप्पो अपनी Reno 12 सीरीज से मार्केट को कितना compete करता है। और आई एम वेल विशर फॉर ओप्पो, जिस तरह Reno 11F में एंट्री की थी ना भाई, अब 12 सीरीज में भी ऐसे करना और थोड़ा सा मार्केट को और कंपटीशन बनाने की कोशिश करना, क्योंकि आपने कम बैक किया है पाकिस्तान में, तो यू हैव टू गिव अ गुड प्राइस। तो लेट्स सी क्या बनता है क्या नहीं। मतलब आज की टेक बोलचाल में दुबई से इतना ही है। कुछ ही दिनों में पाकिस्तान पहुंच जाएंगे तो फिर ज्यादा गपशप आपसे लगती रहेगी। सो आज की वीडियो में तो मुलाकात होगी नई वीडियो में, किसी नई अनबॉक्सिंग, किसी नए रिव्यू, किसी नए कंपैरिजन के साथ। तब तक मुझे दे इजाजत। मैं हूं लिबास मासक से पाकिस्तान पाइंदाबाद। अल्लाह हाफिज।